चलिए, आज आपको लेकर चलते हैं 200 साल पीछे, एक ऐसे भारत में जहां सुबह सूरज की पहली किरण से होती थी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना तो मोबाइल की घंटी बजती थी, ना बिजली की चमकाचौंध थी और ना ही ट्रेनों का कोई शोर। कभी सोचा है कि 200 साल पहले जिंदगी कैसी होती होगी? ये सवाल ना हमें सीधे उस दौर की आत्मा से जोड़ता है, जब जिंदगी की रफ्तार आज से बिल्कुल अलग थी। ये कहानी है उस भारत की जो शायद हमारी इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कहीं पीछे ही रह गया है। उस वक्त हवा में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू होती थी और कानों में गूंजती थी तो बस बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज। और सबसे बड़ी बात, लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त था। आज आज तो बस फोन के अलर्ट्स हैं और डिजिटल फीड्स का शोर। तो चलिए उस सादगी भरी जिंदगी को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। तो उस जमाने में ना जिंदगी का हर पल कुदरत से जुड़ा हुआ था। कोई घड़ी नहीं थी। लोगों का टाइम, सूरज की चाल और बदलते मौसम तय करते थे। 85%। जी हाँ, ये आंकड़ा उस दौर की असली तस्वीर है। भारत की लगभग 85% आबादी गांव में रहती थी। उनकी पूरी जिंदगी जमीन से ही जुड़ी थी। असल में कह सकते हैं कि भारत गांव का देश था और किसान उसकी धड़कन। एक किसान का पूरा दिन सूरज के साथ साथ ही चलता था। सुबह सूरज उगने से भी पहले खेतों में पहुंच जाना और फिर जैसे ही सूरज ढला, घर वापस। बस यही थी उनकी सीधी साधी दिनचर्या। और हाँ, तब जो भी खेतों में उगता था ना, वो एकदम ऑर्गेनिक होता था। जमीन को किसी केमिकल की जरूरत नहीं थी, उससे तो बस किसान के पसीने और मेहनत की खाद मिलती थी। अब दिन भर की इतनी मेहनत के बाद घर ही तो एक सुकून की जगह थी, और वो घर ऐसे थे जहां सादगी में ही असली खूबसूरती थी। सोचिए, मिट्टी से लीपी हुई दीवारें, अंदर कोई फर्नीचर नहीं, फर्श पर बस एक चटाई बिछी है, खाना पकाने के लिए मिट्टी का एक चूल्हा और रात में रोशनी के लिए बस एक अकेला दिया। कुछ ऐसा होता था वो घर, और उसी चूल्हे पर बनता था खाना। खाने में भी वही सादगी थी, लेकिन हर निवाले में ताकत थी और जमीन का असली स्वाद था। उनकी रोज की थाली में क्या होता था? गर्मा गर्म रोटी, दाल और अपने ही खेत की ताज़ा सब्जी। कभी कभी मीठे के तौर पर थोड़ा गुड़ मिल जाता, या फिर ठंडक के लिए छाछ। बस यही था उनका रोज का सादा लेकिन सेहत से भरपूर खाना। स्वाद सीधे मिट्टी से आता था। सही बात है। खाने का जो असली मजा था ना, वो मसालों में नहीं, बल्कि उस मिट्टी में था जिससे वो अनाज उगता था। खाने की तरह ही पहनावा भी उतना ही सादा था और जमीन से जुड़ा हुआ। घर की औरतें चरखे पर सूत काटती थीं और अपने ही हाथों से सूती कपड़े बनाती थीं। मर्द धोती कुर्ता पहनते थे और औरतें साड़ी में अपनी संस्कृति को संजोए रखती थीं। अच्छा, गांव का मतलब सिर्फ किसान नहीं थे। पूरा गांव हुनरमंद कारीगरों से भरा पूरा था। और हाँ, यहाँ जिंदगी की रफ्तार बहुत ही धीमी थी, बहुत सुकून भरी। मतलब गांव के गलियों में ना हुनर बसता था। कहीं कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी को शक्ल दे रहा है, तो कहीं लोहार की भट्टी में लोहा तप रहा है। बुनकरों के करघे की खटपट और बढ़ई की छेनी की आवाज, यही सब गांव की जिंदगी का म्यूजिक था। और सब अपने अपने हुनर से एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते थे। और सफर की बात करें तो वो आज जैसा बिल्कुल नहीं था। दूरियां बहुत ज्यादा लगती थीं, क्योंकि आने जाने के साधन थे ही कितने। अंदाजा लगाइए कि पास वाले गांव तक जाने में ही पूरा एक दिन निकल जाता था। लोग या तो पैदल चलते थे या फिर बैलगाड़ी का सहारा लेते थे। पर उस जिंदगी की जो सबसे बड़ी खासियत थी ना, वो ये थी कि कोई अकेला नहीं था। हर काम, हर खुशी, हर गम, सब कुछ साझा था। सब साथ मिलकर करते थे। इसे कहते थे सामूहिक जिंदगी। मतलब जीने का तरीका ही यही था। खेत में कटाई हो या घर में कोई शादी ब्याह, सब मिलकर हाथ बटाते थे। सुख दुख सबके अपने होते थे। इसीलिए शायद कोई कभी अकेला महसूस नहीं करता था। जैसे कोई त्योहार है, मान लीजिए दिवाली या होली, तो वो एक घर का नहीं, पूरे गांव का त्योहार होता था। किसी के घर शादी है तो पूरा गांव मिलकर खाना खाता था, और अगर किसी पर कोई मुश्किल आ गई तो पूरा गांव सहारा बनकर खड़ा हो जाता था। और शामें शामें तो दिए की धीमी रोशनी में बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनते हुए गुजर जाती थीं। तो इस सफर के आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है कि उस दौर की सादगी और आज की इस भाग दौड़ में हमने क्या पाया और क्या खो दिया।
संपत्ति में गरीब पर सुकून में अमीर। ये बात उस जिंदगी का सच बड़ी खूबसूरती से बताती है। हो सकता है उनके पास साजो सामान की कमी थी, जिंदगी में मुश्किलें भी थीं, पर दिलों में एक सुकून था, एक शांति थी। वो जिंदगी आज के इस शोर शराबे, ट्रैफिक और हर काम की जल्दी से बहुत दूर थी। लोग जमीन से जुड़े हुए थे और दिलों में एक दूसरे के लिए अपनापन था। हाँ, ये बात तो है कि आज हम तकनीक में, सहूलियतों में उस दौर से बहुत आगे निकल आए हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में उठता है कि इस तरक्की की दौड़ में हम जिंदगी की वो छोटी-छोटी खुशियाँ और वो सुकून कहीं पीछे तो नहीं छुड़ाए?